Hello dear students, today we are going to do internal structure of leaves. This is Manisha Verma Biology Tutorials. Please like, comment, share and subscribe. So starting with anatomy of flowering plants, this is the name of the chapter. So internal structure of leaves. तो लीव्स जो है हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ डाइकॉट एंड व्हाट इज़ मोनोकॉट. तो जिनके भी जो सीड में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उनको डाइकॉट कहते हैं. अगर सीड में 1 कॉटिलिडन हो तो उसे मोनोकॉट कहते हैं. तो 2 तरह की लीव्स हैं हमारे पास, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज़ द डाइकॉट लीफ. तो डाइकॉट लीफ की हम पहले बात करने वाले हैं. तो डाइकॉट लीफ जो होती है इट इज़ अ डोर्सी वेंट्रल लीफ. डोर्सी वेंट्रल और वी कैन ऑल्सो से इट बाईफेशियल. डोर्सी वेंट्रल और बाईफेशियल. तो इस तरह की ये जो है लीव होती है डाइकॉट लीफ, डोर्सी वेंट्रल या बाईफेशियल. तो जितने भी डाइकॉट्स हैं उनकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, उसका जो अपर सरफेस होगा और जो लोअर सरफेस होगा वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होगा. उस सरफेस में इजीली जो है हमें डिस्टिंक्शन नज़र आएगा. इसीलिए जो है डाइकॉट लीफ को हम कहते हैं डोर्सी वेंट्रल और बाईफेशियल. बाईफेशियल मीन्स बाई मीन्स 2 फेस, 2 फेस वाली लीफ. तो जो हमारे पास लीफ होती है उसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं. अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कहें तो एक तो इसमें होगा एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस जो है वो दोनों साइड पे होगी लीफ की, अपर एज वेल एज लोअर, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. फिर उसके बाद एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है दैट इज़ द ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू में हम देखेंगे क्या आएगा. और थर्ड जो हमारे पास दैट इज़ द वेस्कुलर सिस्टम. वेस्कुलर सिस्टम जिससे कि वो सिस्टम जिससे कि लीफ के साथ जो एसेंशियल मिनरल्स और वाटर है उसकी जो सप्लाई हो रही है दैट इज़ द वेस्कुलर सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि डोर्सी वेंट्रल लीफ जो है वो होती कैसी है. So this is the example of a dorsiventral leaf. I hope it is visible to you, clearly visible. So this is the upper surface. This upper surface is also known as the adaxial surface. Upper surface of a leaf. Leaf की हम बात करें, suppose this is the stem region. ये हमारे पास कोई leaf है इस तरह से, और ये हम डाइकॉट लीफ की भी बात कर रहे हैं. ये इसमें वेन्स का नेटवर्क हमारे पास है. तो एग्जैक्टली ऐसी ही ये लीफ है जो मैंने अभी ली हुई है. ये इसका अपर सरफेस है, ये डार्कर लग रहा है, और ये लोअर सरफेस है जो कंपैरेटिवली लाइट है. तो दिस अपर सरफेस जब स्टेम के साथ ये अटैच भी होगी लीफ तो इस तरह से होगी. हमेशा जो है डाइकॉट लीफ जो होती है इट इज़ अटैच्ड परपेंडिकुलर टू द स्टेम. स्टेम के साथ जो परपेंडिकुलर होती है. अगर स्टेम ऐसी है तो लीफ जो है वो इस तरह लगेंगी यहाँ पर, ऐसे इस तरह से. तो इस तरह से ये लीफ होती है. तो अपर सरफेस जो है इसको हम कहते हैं एडेक्सियल. और जो हमारे पास लोअर सरफेस जो ये नीचे वाला जो सरफेस है दैट विल बी कॉल्ड एज लोअर सरफेस जो है दैट इज़ द एबैक्सियल. तो आप ऐसा कह लो कि जो हमारे पास जो सन फेसिंग जो फेस है इसका दैट इज़ द एडेक्सियल. वो जो है हमारे पास अपर सरफेस है, और नीचे वाला ग्राउंड की तरफ दैट इज़ द एबैक्सियल. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर में डिफरेंस. अपर सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, लोअर सरफेस जो है वो कंपैरेटिवली लाइटर है. तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पास अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टिश्यू होता है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट जो वो ज़्यादा डेंसली जो है ऊपर की तरफ अरेंज होते हैं. जाहिर सी बात है क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट जो है वो ट्रैप करनी है, तो इसलिए ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट ऊपर होने की वजह से ऊपर का जो सरफेस है वो
जो है डार्कर अपीयर होता है। तो ये था हमारे पास लीफ का एक सिंपल सा कुछ फैक्ट्स जो है लीफ के बारे में। तो एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एडेक्सियल मीन्स ऊपर का और एबैक्सियल मीन्स नीचे का। सो एक और टर्म भी हम यूज़ करते हैं, एडेक्सियल मीन्स डॉर्सल। ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला डार्कर, दैट इज़ द डॉर्सल। और एबैक्सियल इज़ ऑल्सो नोन एज वेंट्रल। तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि लीफ का डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस कौन है। तो ऊपर वाला डी से डार्क, डी से डॉर्सल और डी से एडेक्सियल। और अगर आपको एक तरफ याद रह जाएगी तो दूसरी तरफ क्या क्या है वो अपने आप याद रह जाएगा। एब एक्सियल, बी वेंट्रल, बी से वेंट्रल, बी से वेंट्रल, बी से एबैक्सियल, बी से बिलो। तो ये जो है इस तरह से आप जो इसको याद कर सकते हैं। तो अब इसका हम जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट लीफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जो आप देख रहे हो। अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही कैसी हैं, दे आर पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस है, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि दोनों ही एपिडर्मिस में एपिडर्मल जो सेल हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो हमारे पास जो एपिडर्मिस है इट इज़ पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है। और साथ में जो है मैंने एक और कवरिंग जो है बनाई है इसके ऊपर अपर एपिडर्मिस पे। तो दिस कवरिंग इज नोन एज द क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है। उसकी कवरिंग जो है वो अपर एपिडर्मिस पे होती है इन सर्टेन केसेस, और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ जो है लोअर साइड पे भी यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास अपर और लोअर एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और आप एक और चीज़ नोट कर रहे होंगे, जो अपर एपिडर्मिस है वहाँ पे कहीं पे भी मैंने जो है स्टोमेटा नहीं बनाए हैं। तो डाइकॉट लीफ का ये एक बहुत असेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो स्टोमेटा जो है दे आर कन्फाइंड टू द लोअर एपिडर्मल रीजन। सो दिस इज द स्टोमेटा। ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा है। और ये जो चैम्बर सा यहाँ पे बन रहा है, जो चैम्बर है, दिस चैम्बर इज नोन एज सबस्टोमेटल चैम्बर और द सबस्टोमेटल कैविटी। दिस इज द सबस्टोमेटल कैविटी। तो ये तो हो गया हमारे पास एपिडर्मल सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो ग्राउंड टिश्यू हम जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू है उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स हैं, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान से सुनना है कि मीजोफिल क्या होता है, पैलिसेड क्या होता है, स्पॉन्जी क्या होता है। तो मीजोफिल जो है हम टोटल जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ का उसको हम मीजोफिल बोलते हैं। ये जो मीजोफिल है इन केस ऑफ डाइकॉट्स इट इज डिविजिबल इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज द पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स ही है, लेकिन जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो कैसा है, सेल्स जो है दे आर एट राइट एंगल्स, जो है इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन है। और क्या है, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और साथ ही दे आर हैविंग न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसीलिए ये जो सरफेस है हमारा इट इज़ अपीयरिंग मोर डार्कर, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ये हमारे पास पैलिसेड। दूसरा आप देख रहे हो नीचे की तरफ जो ये मीजोफिल का जो दूसरा पार्ट है दैट इज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पार्ट। इसमें जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड हैं और इनके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। तो इसीलिए इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हम नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू आ गया। फिर करें हम वेस्कुलर सिस्टम की बात। तो वेस्कुलर सिस्टम इसका कैसा होगा, जो ये है हमारे पास जो सबसे मोटी जो आपको दिख रही है दैट इज द वेन। ये वेन है, साथ में कनेक्शंस हैं ये छोटे छोटे, इनको वेनलेट्स कहते हैं। तो वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो वेन में भी है, वेनलेट्स में भी है, लेकिन उनका साइज वेरी करता है। जो हमारे पास मेन वेन का जो वेस्कुलर बंडल है वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा होगा और वेनलेट्स का जो है वो स्मॉल होगा।
तो इसमें जो है हमारे पास क्या क्या है, दोनों एलिमेंट्स हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी, वेस्कुलर बंडल जो है ये। और जो हमारे पास प्रोटोजाइलम है, दिस इज द प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। तो ये हमारे पास है वेस्कुलर सप्लाई लीफ की। अब जो भी वाटर एंड मिनरल आना है लीफ में वो जाइलम के थ्रू आएगा, और फ्लोएम क्या करेगा, लीफ में जो ग्लूकोज बनेगा उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के लिए भेजेगा। तो इसलिए वहाँ पे भी चैनल्स चाहिए, इसलिए लीफ में भी जो है वेस्कुलर सप्लाई प्रॉपर रहती है। तो ये था हमारे पास। और वेस्कुलर बंडल जो यहाँ पे होता है वो किस टाइप का होता है, इट इज कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कंजॉइंट का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं, एक ही रेडियस में पाए जाते हैं, देन द बंडल इज नोन एज कंजॉइंट। तो उसके बाद है हमारे पास कोलेट्रल। कोलेट्रल में क्या होता है, जाइलम इज इनसाइड एंड फ्लोएम इज आउटसाइड। फिर आ गया हमारे पास क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल हम एक ऐसे बंडल को बोलते हैं जहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम ना प्रेजेंट हो। तो ये था हमारे पास लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। अपर लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। फिर लोअर एपिडर्मिस पे ही सिर्फ स्टोमेटा प्रेजेंट है, और स्टोमेटा के साथ एसोसिएटेड होती है एक सब स्टोमेटल कैविटी। तो दिस कैविटी इज मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो जाइलम है उसके जो कंपोनेंट्स है हमारे पास, जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, पैरेन्काइमा है, फाइबर है, वेसल है, ट्रैकिड्स हैं। और फ्लोएम के कंपोनेंट्स सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो ये तो थी हमारे पास बात जो है ये बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इनसे भी नीट क्वेश्चंस बनते हैं। और एपिडर्मिस के पे जो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोमेटा का, इससे। और दूसरा जो हमारे पास मीजोफिल को जो है किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस तरह से डार्क सरफेस क्यों है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन बताना चाहूँगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है, लेकिन देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिसमें क्या होता है अपर एपिडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। तो एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड किस में होती है, प्लांट है हमारे पास फाइकस इलास्टिका, उसमें जो एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड, फाइकस इलास्टिका, एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड। So this was all about the internal structure of a dicot leaf.